हाय फ्रेंड्स, मैं अमरेश कुमार सिंह। सबसे पहले आप लोग से माफ़ी चाहूँगा कि 2-3 दिन से वीडियो में नहीं डाल पा रहा था। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो फिर से मैं डालना शुरू कर दिया हूँ। अब आप लोगों का सीरीज एकदम रेगुलर चलेगा। पिछले वीडियो में हम लोग 192 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। 193 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करेंगे। बिना देर लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन। 193 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, दो संख्याओं का एलसीएम 78 है। इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, दो संख्या का एलसीएम दिया है 78 और इन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है। अब देखिए बाबू, जहां भी अनुपात देखिएगा ना वहां x लगा दीजिएगा, क्योंकि अनुपात के साथ जो भी संख्या जुड़े रहते हैं उसमें x से दोनों में गुना हुआ रहता है। अब हम आपको एलसीएम निकालने का शॉर्ट टेक्निक थोड़ा सा इधर बताते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेकर मान लीजिए कि दो संख्या है, एक 6 है और एक 8 है। ये दोनों संख्या का अगर एलसीएम निकालना हो तो इसको तब तक कॉमन काटते हैं जब तक कॉमन कढ़ाएगा। तो कॉमन पहले काढ़िए, तो इसमें से दोनों में से दो कॉमन कढ़ाएगा, 2 3 6 2 4 8। अब कॉमन नहीं कढ़ाएगा, तो जब तब तक कॉमन काटते हैं जब तक कढ़ाएगा। अब जब नहीं कढ़ाएगा कॉमन तो इन सभी को गुना करा देते हैं, आपका एलसीएम निकल जाएगा। ये छोटा सा मैं एग्जांपल द्वारा मैं एलसीएम निकालने को समझाया हूं। तो 2 3 6 6 चौके 24, आपका एलसीएम इसका 24 आया। उसी तरह से अब यहाँ पे भी एलसीएम हम लोग निकालेंगे। जो कॉमन है उसे कॉमन करेंगे। दो संख्याएं हैं 2x और 3x, इसमें से तब तक कॉमन काटेंगे जब तक कढ़ाएगा। तो x कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन x है, बाद में बच गया 2 और 3। अब तो नहीं है कॉमन, तो सबको क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। गुना कराएंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 3 6 में x से गुना कराएंगे तो 6x। ये आपका इसका एलसीएम आया। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम आया। और रियल में एलसीएम आपका दिया हुआ है 78। ये एक दूसरे के बराबर कर देंगे। ये भी एलसीएम है और ये भी है। ठीक है, दोनों एलसीएम इक्वल ही है, लेकिन यहाँ ये 78 रियल में दिया हुआ है और ये जो है हमने x मानकर यहाँ पे बनाया है। दोनों एलसीएम बराबर हो गया। अब x का मान निकालेंगे। 78/6 तिरछक 78। x का मान आपका क्या आ गया, 13। और यही x का वैल्यू जो आ गया, इसी 13 से गुना करा देंगे तो आपका ओरिजिनल संख्या आ जाएगा। तो 13 से अगर गुना कराएंगे तो वह संख्या है वो 26 आ जाएगा और 13 तिया 39 आ जाएगा। तो वह दो संख्या है 13 और 39 थी। अगर संख्याएं पूछता तो 26 और 39 आपका आंसर होता, लेकिन बोला है कि उन संख्याओं का योग बताइए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 3 2 5 6 65 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको यहाँ x का मान 13 आया और वो संख्या नहीं पूछ रहा है बल्कि योग पूछ रहा है, तो ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे योग पूछा है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़िए। 3x और 2x, 5x का मान निकालिएगा तो x का मान 13 था, 5x का मान 13 5 65। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ चुके होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन। 194 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ध्यान दीजिएगा बाबू। तो 194 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए बाबू, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। चाल गुना समय होता है। ठीक, अब चाल दिया हुआ है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इनटू आपका हो जाएगा 15 सेकेंड, यानी यहां समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। अब देखिए बाबू, ये दो जाति है। यहाँ पे देखिए, ये सेकेंड में है समय और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल। इसको एक जाति में चेंज करना होगा, या तो इसको इस सेकेंड को घंटा में चेंज कीजिए या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। तो कभी भी बाबू चाल को चेंज कीजिएगा, समय को चेंज मत कीजिएगा। हमेशा चाल चेंजेबल होता है। ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर आप चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना किया जाता है। ठीक है, और तब ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। बस हो गया, 18 चौक 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 15 दूनी 300, यानी 300 मीटर की दूरी वह तय करेगा। ऑप्शन में आपका 300 है, 194 का बी। ठीक है, एक आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी 5/18 से कब गुना करे और 18/5 से कब गुना करे चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को और मीटर प्रति सेकंड को। वो भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। कभी भी बाबू ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को
अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से गुना कराएंगे, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुना कराएंगे, फिर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा ये। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब 5/18 से गुना कराएं, कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 18/5 से कोई कंफ्यूजन में गलती कर बैठते हैं और गुना करा देते हैं। तो आज के बाद कंफ्यूजन ये भी दूर हो जाएगा आप लोगों का। ध्यान दीजिएगा बाबू, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड, इसमें छोटी राशि है मीटर प्रति सेकेंड और बड़ी राशि है किलोमीटर प्रति घंटा। जब छोटी राशि में चेंज करना होगा तो छोटा वाला ऊपर, ध्यान दीजिएगा 18 और 5 में कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, इसी में कंफ्यूजन आदमी को होता है। तो छोटा वाला में चेंज करना है तो छोटा वाला ऊपर, ऑटोमेटिक बड़ा वाला नीचे जाएगा। अगर बड़ा में चेंज करना है तो बड़ा वाला ऊपर, ऑटोमेटिक छोटा वाला नीचे जाएगा। तो 18/5 में ही कंफ्यूजन होता है किसको ऊपर किसको नीचे रखे, तो ऐसे याद रखिएगा। अच्छे से समझ चुके होंगे लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 195 नंबर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान दीजिएगा बाबू, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। तो समबाहु का मतलब होता है ना बउआ, सम माने बराबर, अब बाहु माने भुजा, जिसके सारे भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में सारे भुजा बराबर होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को कि इसके प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का भी होता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ है आपका 4 यूनिट, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का बहुआ क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ √3/4 कर लीजिए, भुजा का मान 4 गुने 4 कर लीजिए, 4 का स्क्वायर, 1 4 से 1 4 खत्म हो जाएगा, 4√3। एरिया का जो भी यूनिट होता है ना वर्ग यूनिट होता है, ठीक है, वर्ग में होता है, तो आपका 4√3 वर्ग यूनिट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 195 का बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 196 नंबर। 196 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपए का ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बाबू ये बहुत ही आसान है, टेक्निकल अप्रोच में देखे तो ये 3 से 4 सेकेंड में आपके ये सवाल बन जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 196 नंबर क्वेश्चन, कोई धनराशि है नहीं पता है, रेट दिया हुआ है आपका 10% और टाइम दिया हुआ है 2 साल, ठीक है। अब उससे साधारण ब्याज 2000 रुपए में, यहाँ 2000 से कोई मतलब नहीं है। अगर टेक्निकल अप्रोच लगाते हैं हम लोग तो यहाँ 2000 से कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज में आइएगा ना तो एसआई अगर निकालेगा सिंपल इंटरेस्ट, रेट में टाइम से खाली गुना करा दीजिएगा, यानी कि दर में समय से गुना कराइए, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 10 दूनी के 20% आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन बोला है कि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अगर मिले तो यही धनराशि पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा तो 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बहुआ 21% होता है। तो अब लास्ट में पूछा है ना कि उसका प्रभावी ब्याज की दर, यानी प्रभावी ब्याज की दर बताइए, यानी कि जब सीआई जोड़ेंगे ना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जब हम इसी धनराशि पर अगर ब्याज जोड़ेंगे तो उसका प्रभावी दर का मतलब होता है सिंपल में बताइए रेट क्या है, सिंपल रेट परसेंट। तो 21% तो सीआई के हिसाब से हुआ, और इसका सिंपल रेट अगर निकालना हो तो 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि सिंपल रेट का मतलब साधारण में होता है कि हर साल ब्याज बराबर लगता है, दर रेट बराबर लगता है। तो 21 में 2 से भाग लगाएंगे तो 10.5% इसका प्रभावी ब्याज की दर हो जाएगा। तो आपका 10% हो गया, 10.5% हो गया आपका 196 का बी आंसर सही है इसका, ठीक है। अब चलते हैं 197 नंबर पे। 197 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हैं आप लोग के लिए, मिटाने में फिर टाइम लगेगा। 197 नंबर क्वेश्चन बहुआ दिया हुआ है कि x² प्लस में 17x प्लस में 72 इक्वल टू 0। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका टेक्निकल
अप्रोच यह है कि दो ऐसा संख्या ढूंढिएगा जिसे गुना करने पर 72 आ जाएगा, जोड़ने पर 17 आ जाए। तो 9 और 8 सबके मन में आ रहा होगा कि 9 8 72 और 9 8 17, और यहाँ पे प्लस में चूंकि मंगाना है 17 तो प्लस 9 और प्लस 8 ही रखेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, x लगा दीजिएगा, यहाँ भी x लगा दीजिएगा, यानी इसका गुणनखंड अगर पूछता ना होगा तो आपका आंसर x + 9 और x + 8 हो जाता। पिछले वीडियो में कोई इस टाइप का सवाल मैं बताया हूं और उसमें गुणनखंड पूछा था, तो इसी तरह से हम शॉर्ट टेक्निक बताए होंगे। लेकिन यहाँ पे x का मान पूछ दिया है, तो x का मान पूछा है ना, तो घर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे एक गुणनखंड के बराबर एक, 0 इधर लिख दीजिएगा, इस गुणनखंड के बराबर इधर 0 है, x का मान 0 को उधर ले जाएगा तो -9, इसका भी मान हो जाएगा -8, यानी -9 - 8 x का मान आपका होगा। जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर मार दीजिए, तो आपका C नंबर ऑप्शन हो जाएगा 197 का C। चलिए आगे बढ़ते हैं। 198 नंबर होगा। 198 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये है 198 नंबर। एक और से बनाते हैं ताकि ज्यादा क्वेश्चन हो सके। 198 नंबर दादा है और ये पोता है। दादा की उम्र पोते की उम्र से 5 गुना है, तो जिससे 5 गुना या जितना गुना बोलेगा ना, जिससे बोलेगा ओकरा के 1 मानिए, उसका जितना गुना कहेगा वो लिख देंगे। तो दादा की उम्र पोता की उम्र से 5 गुना है, पोता की उम्र 1, दादा की उम्र 5। तो कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता है। देखिए, कुल का समर्थन वही नहीं करेगा ना जो इन दोनों के योग से भाग नहीं लगेगा, यानी इन दोनों का योग कितना है 6, तो 6 से जो भी भाग लगने वाला होगा वो कुल उम्र को समर्थन करेगा, और जो नहीं लगेगा वो कुल उम्र को समर्थन नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन में है 50, 6 से एक्यूरेट भाग नहीं लगेगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, ये आपका समर्थन नहीं करेगा कुल उम्र का। बाकी टोटल देखिए, बी नंबर ऑप्शन 54, 6 से भाग लगेगा, 72 6 से भाग लगेगा, 66 6 से लगेगा, तो ये सब समर्थन कर रहा है कुल उम्र का दादा पोते का। लेकिन 50 जो ऑप्शन ए जो ऑप्शन है 50 वो समर्थन नहीं करेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 198 का ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए 199 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 बाढ़ग्रस्त राज्य ए, बी और सी को 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्रमशः 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में दी जानी है, तो सी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बाबू ये तो बहुत आसान है, आप इसको क्या करेंगे ना, 199 नंबर क्वेश्चन को कि 3 राज्य है ए, बी और सी, टोटल को मिला है 376, कुल यहाँ पे दिया हुआ है आपका 376 करोड़, ठीक है। और इसको 1/3, ए को 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला, सी को 1/5, इसको रेशियो में ले लेंगे हम, ठीक है। और इसको सीधा करने का हम पिछले वीडियो में भी तरीका बताए थे और इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि कभी भी बट्टा में कोई हो रेशियो और उसे सीधा करना चाहते हैं आप, बट्टा से हटाना चाहते हैं, तो झांप विधि के द्वारा आप हटा सकते हैं। तो ए का मान आपका निकालना है, तो 3 को झांपिए, बाकी नीचे वाले को गुना कराइए, तो 5 चौके 20, 20 से कम 20 आपका हो जाएगा। फिर इसको झांपिए, इसे गुना कराइए, बाकी जो दिख रहा है 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर इसको झांपिएगा तो 4 तिया 12 और 12 कम 12, यानी कि ये अब सीधा हो गया, बट्टा से हट गया। ए का मान 20, बी का 15 और सी का 12। और आपसे पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा, कितनी धनराशि, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो जब भी सी का मान निकालने को बोले या ए बी सी को सिंगल अगर बोले तो जिसका मान बोले वो ऊपर लिख देंगे, अब बट्टे में टोटल जोड़ के लिख देंगे। तो टोटल जोड़ के लिखाएगा 20 15, 20 + 15 + 12। आप लोग मत लिखिएगा ऐसे, आप डायरेक्ट जोड़ के लिख लीजिएगा, गुने 376 करोड़ यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हो जाएगा ये 47 हो जाएगा, 47 से ये 8 बार में कटेगा, तो 12/47 गुने 376 करोड़, ठीक है। 47 से 8 बार में काटेंगे, ये हो जाएगा 12/96 करोड़, आपका आंसर हो जाएगा। पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर थोड़ा सा कि 12/47 हो जाएगा 376, और करोड़ है यहाँ, इसको 8 बार में काटेंगे, 12/96 करोड़। आपका जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 199 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 200 नंबर क्वेश्चन।
200 नंबर क्वेश्चन बाबू है cos -780 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल आसान है, 3-4 सेकंड में इसको आप बना सकते हैं। देखिए cos माइनस थीटा बराबर होता है वो cos थीटा। कॉस और सेक माइनस थीटा वाले में ना कॉस और सेक पॉजिटिव में आते हैं, बाकी सब निगेटिव में आते हैं। तो कॉस माइनस थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा, यानी कि कॉस 780 डिग्री का आपका मान निकालना है। और 780 को भी ना, और आप चाहते हैं 780 का तो मान किसी को याद होगा नहीं, तो इसको 360 के मल्टीपल में चेंज कीजिएगा। 360 का 2 मल्टीपल करेंगे तो 360 दूनी 720 हो जाएगा। बचा कितना, वो कितना डिग्री बचा, 60 बचा। तो आप इस 360 का कोई वैल्यू मत कीजिएगा। अब ये जानने की कोशिश मत कीजिएगा कि आखिर क्यों वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए फिर लंबा बताना पड़ेगा। और शॉर्टली में आप इतना जान लीजिए कि 300 कोई भी कोण 360 डिग्री का एक, देखिए कहीं से भी शुरू कीजिए, वहां से अगर आप ऐसे अगर कोण बनाते हैं तो एक वृत्ताकार जो भी एंगल जिस जगह पे है वो उस जगह से शुरू करके फिर उसी जगह पे आप आएंगे ना, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब हम जहां गए और वहां से फिर हम वहीं उसी जगह पे चले आए, तो वही जगह उसी जगह पे तो हम हैं, सिंपल जिस जगह से शुरू किया उसी जगह पे है। इसलिए 360 का जितना भी मल्टीपल होगा उसका वैल्यू जो है वो काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट में जो बच गया आपका 60, यही cos 60 डिग्री का मान आप बता दीजिएगा। cos 60 का मान आपका 1/2 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं, सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा, यहीं से शुरू करना है। 201 नंबर क्वेश्चन है, 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम के दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 180, तीसरा है 240, चौथा है 280। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिर अगले वीडियो में यहीं से हम सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।